राधे राधे गुरुजी। भैया बैठो। मेरी माँ काहे खड़ी हो जाती हो? गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? वाह। ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते तो भगवान केवल सब मिलकर हमको मुस्लिम से करा दिया, ब्रह्म कुमारी वाला सब। मेरा पूरा देह खराब कर दिया, मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है, हम नहीं खाते। तो ये वैष्णव तिलक का ना बिहार झारखंड में कहीं वैल्यू नहीं है। हाँ। सब घृणा करता पूरा बिहार झारखंड ये वैष्णव तिलक वाले से और कंठी पहनने वाले से। कोई हमको जीने नहीं दिया। हम बिहार से आए हैं, बच्चा को लेके आए घर छोड़ के। हाँ। मेरी सास, मेरी सौतेली सास, मेरा सौतेला देवर, मेरी सौतेली दियादनी, मेरा पति सब ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ है। तो क्या कराते हैं वो लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। वो लोग मरे हुए की पूजा करते हैं? हाँ, वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। मैं पूजा करती हूँ, एकादशी करती हूँ, तो लोग मेरा क्या क्या गिंजन नहीं करते हैं, हमको मारते पीटते हैं। एक टाइम हम खाना नहीं चैन से खाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उन लोग? क्योंकि वो लोग कहते हैं पूजा नहीं करने, भगवान नहीं है। तो फिर वो किसकी पूजा करते हैं? वो लोग मरे हुए का पूजा करते हैं। मरा हुआ कौन? मरा हुआ अपना पुरखों का, दादा परदादा दादी अम्मा, उन लोग का पूजा करती है, मरे हुए का। और लोग डेली मीट मछली खाती है, पूरा घर महकता है, बदबू करता है, और उससे भी मन नहीं भरता है। वो लोग को मेरे मुंह में महकाती है, मेरा देह खराब कर दी है, मेरे मुंह में महकाती है वो लोग। चलो अब देखो, ऐसा है कि वो जो कर रहे हैं करने दो, आप तो सही राह पर हो। नहीं गुरुजी, मैं घर छोड़ के आई हूँ। अब मैं पति कहाँ है आपके? मेरे पति ही करते हैं। तो पति को छोड़ के आ गई आप? हाँ, 8 साल, मेरा 7 साल का बच्चा हो गया, 7 साल से मैं ये सब सह रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरी बात मैं घर छोड़ के आई हूँ। सुनिए गुरुजी, मेरा न्याय कर दीजिए, हमको कहीं व्यवस्था कर दीजिए। न्याय तो भगवान करेंगे। सुनो, पति को आप ले आती तो उनको भी आपकी तरह हम समझा देते। पति ने शादी कर रखी है ऑलरेडी, एक और, उनका एक और बीबी है, एक और बच्चा है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? नहीं, मैं घर छोड़ के चली आई हूँ। तो घर छोड़ के कहाँ जाओगे? घर में तो कोई चैन से सांस भी नहीं लेने देता है। तो चैन से सांस भी लेती हो तो गंदा हवा जाता है, मेरे गले में दर्द है। 2 बार डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर बोले कि तुम्हारे मुंह में कर देता है, तुमको कोई बीमारी नहीं है। फिर कहाँ जाना है ये बताओ? मेरे पैर में दर्द कर देगा, मेरे सर में दर्द कर देगा करके, कभी देह में दर्द करेगा, मुंह में गंदा महकाएगा मीट मछली का, कभी टॉयलेट का बदबू, कुछ भी कर देती है वो लोग, जो जी में आता है कर देती है। इतना देह खराब किया हुआ है मेरा। जब मरने वाला उपाय किया था तो मार ही देती। कहती है वो लोग तुमको मारने वाला उपाय किए, भगवान नहीं मारते हैं, इंसान इंसान को मारता है, इंसान इंसान को पैदा करता है। तो जब मारने वाला उपाय किया था तो मार क्यों नहीं दी? कहती भगवान नहीं मारते हैं, हम चाहे तो तुमको मार देंगे अभी। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी, बताओ। हम घर छोड़ के आए हैं, मेरा बच्चा को गुरुकुल में रख लीजिए। ठीक है। हम यहाँ कहीं रूम देख रहे हैं, हमको भी कहीं, हम पढ़े लिखे हैं। घर वालों को, ठीक है, आप घर वाले कोई है ही नहीं मेरे, तो घर वालों को सूचना करो, वो ढूंढ रहे होंगे आपको। नहीं नहीं, घर वाले ने निकाल दिया, घर वाले कोई नहीं है मेरे, मेरा कोई नहीं है अब। चलो फिर अच्छा है, और इसको गुरुकुल में रख लीजिए, और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी कहीं वहाँ टीचर उचर का नौकरी लगवा दीजिए, मेरा व्यवस्था कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि मेरा वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। कोई बात नहीं, वृंदावन में बहुत सारे काम मिल जाएंगे आपको, आप रहना चाहें तो कहीं काम दिलवा दीजिए। अब मेरे बच्चा का गुरुकुल में रख लीजिए। ठीक है, कार्यालय में बात कर लीजिए इस विषय में। चलिए बात करिए। गुरुजी राधे राधे। राधे। घर से आई और खुश रहिए। कोटि कोटि बंदी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं जमुनानगर से आई और मेरी 2 शादी हुई, पर दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी 2 शादियां हुई? हाँ, सब 2 शादियां हुई गुरुजी। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ, मैंने त्याग दिया सर। पहला पति था मेरा, ये चोर था। चोर? क्या चुराया? ये फैक्ट्रियों की चोरियां कर रहा था, घर में भी चोरियां करता था, कहीं भी। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में। अच्छा। तो वहाँ से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहाँ से तलाक दे दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, जो पहले हस्बैंड थे मेरे, उनसे मुझे 3 लड़कियां थी। तो घर वाले बोले भाई तू अकेली आ जा, लड़कियों ने आश्रम में छोड़िया। तो वहाँ से मेरी अनबन खत्म हो गई। पापा ने कह दिया भी अकेली आ जा, हम तेरी शादी कर देंगे, बच्चे लेके हमारे पास ना आइयो।
तो मैं किराए पे रही, किराए पे रह के मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम करा, चलो मैंने अपने बच्चे फिर पाले। बच्चे साथ में रही? बच्चे साथ में है मेरे। उसके बाद मैंने जब रिश्तेदार कुछ बाहर के नहीं टिकन देते और कुछ घर के हो जावे ऐसे ही, तो उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी से शादी करी। था तो रिश्तेदारी सही, लेकिन मैंने मेरी शर्त थी भाई मैं शादी जब करूंगी जब मेरी तीनों लड़कियां मेरे साथ जागी। बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। अच्छा। ये मेरे कहने में शादी हुई थी गुरुजी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कुछ नहीं था उनके पास। ये मुझे 7 किले ज़मीन के कह के ले गए थे भी 7 किले ज़मीन के है, वहाँ कुछ नहीं था। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी बीच में, तो मैंने इंक्वायरी करी। उसकी इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। तो मैंने सोचा अपने मन में, अब ना तो मैं मायके में जाने लायक रही क्योंकि मेरे मायके वालों ने कहा भी अकेली आई हो, तू बच्चे लेके ना आई हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे भी करा, मेडिकल लाइन में भी नौकरी करी मैंने, और फैक्ट्री में नहीं मैंने करी, मैंने अपना ही बिजनेस चलाया। फैक्ट्री भी खोली मैंने, गत्ता फैक्ट्री खोली मैंने अपनी। तो उसका मैंने कर्जा उतार दिया, 16 लाख कर्जा उतारा। और अभी मकान बनाए मैंने 4 साल हो गए। और मकान के बाद मैंने ज़मीन में बोर करवाया, 1 किला ज़मीन का था उनके पास। अब उनकी समस्या ऐसी हुई, किसी ने पता नहीं अपने मायने से चले ये, या पता नहीं किसी ने कहा, किसी ने कह दिया लड़कियाँ तेरी नहीं है। उसने क्या करा, 2 साल पहले गुरुजी उल्टा कदम उठाया हमारे बच्चों के साथ। वहाँ से मैंने फिर दिल खराब, मेरा मन खराब हो गया क्योंकि जब मेरे बच्चे के साथ ही उल्टी हरकतें होगी तो मैं कैसे टिकूंगी वहाँ पे। तो अभी लड़की की शादी तो मैंने 2 की कर दी, वहीं पे कर दी गांव में ही। वैसे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, देवर जेठ जो है मेरे परिवार के में बहुत अच्छे हैं, मैं मेरा साथ देवे। तो अभी मैं मकान बना के मुझे 3 साल हुए, लड़कियों की शादी तो वहीं कर दी थी मैंने 2 की, पर उसने एक भी लड़की की शादी में कन्यादान नहीं किया, खुद मैंने अपने भरोसे पे करी। अब एक लड़की की शादी अब मैंने बाहर आके कर दी, जो बाहर आई ना मैं, अब मैंने अपना होटल खोल रखा जमुनानगर एरिया में, मैंने अपना होटल खोल रखा। तो मैं खुद काम करूं और कान्हा जी की कृपा से अभी 1 महीना हुआ अप्रैल का, मेरे सिर जब मैंने शादी करी, लड़कियों की पहले से मैं शादी करी, किसी से मैंने कोई कन्यादान नहीं लिया, किसी रिश्तेदार से मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे कान्हा जी जाने और आप जानो, क्योंकि मैंने टीवी के ऊपर ही आपको गुरु बना लिया था, टीवी के ऊपर ही गुरु बना लिया था। तो मेरे सिर पे 8 लाख का कर्जा था गुरुजी, 8 लाख का मेरा अप्रैल में कर्जा उतरा। गुरुजी मुझे यूं नहीं पता मेरा 8 लाख का कर्जा किस तरह उतरा, किस तरह नहीं उतरा। अप्रैल में मैंने सिर्फ पर्ची रखी थी अपने कान्हा जी के नीचे, गुरु आप भी देख सको पर्ची अब भी है, ये मैं दिखाने के लिए लाई। और कोई भी मेरे आपत्ति कोई आवे तो मेरे कान्हा जी पहले मुझे सपने में बता दे। आपने एक स्त्री का धर्म निभाया है और इतना सारा स्ट्रगल करते हुए आपने अपने बच्चियों को बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। SBI बैंक में लगी हुई है बड़ी गुड़िया मेरी। हाँ, आपने अपनी बेटियों के साथ समझौता नहीं किया और यही करना चाहिए। बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। और आपने जो मेहनत की है, स्त्रियां कई बार हार जाती हैं कि बच्चे हैं अब कौन है करने वाला। गुरुजी एक बात का दर्द है मुझे, जब मैं कोई कदम उठाऊं ना, भगवान मेरा साथ दे, पर दुनिया मुझे ना बहुत कुछ तो कुछ कह रहा है, बहुत दुनिया कुछ का तो देखो रिवाज ही कहना है। ये बताओ फिर जो दूसरा 55 साल वाला था वो कहाँ चला गया? वो मैं गाँव में ही है, मकानों में बैठा हुए, मैं वहाँ से निकल के आ गई। मैंने उसे नहीं कहा तू चला जा यहाँ से। तो अब वो अकेला रहता, आप उसके साथ नहीं रहते? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे रह, जब मैंने अपना होटल करा हुआ है। कब से अलग अलग हैं आप लोग? हो गए सर, जब मैंने शादी करी थी 7 अक्टूबर को, मैंने 2 लड़कियों की इकट्ठी शादी करी थी। 10 अक्टूबर 2021 में 21, 22, 23, 24 तब से आप लोग अलग अलग? हाँ अलग हूँ सर। तो अब उसका फोन नहीं आता? फोन क्या सर, गुरुजी जब ये मेरे पास यहाँ होटल करा था ना मुझे, ये हमारा शटर, हमारे खिड़की तो थी नहीं, शटर था हमारे, शटर खोल के मैं सोई थी, 2 साल से सोई रही थी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। उसने ना आके, मुझे नहीं पता अकेला आया कौन आया, उसने हमारे ऊपर ना नशे की दवाई डाल दी, हमें नशा हो गया, 19,000 रुपये निकाल के ले गया वो हमारे। अब वैसे मैंने जमीन पे स्टे लगवाई, अभी मैंने जमीन पे स्टे लगवाई। खुश हैं? खुश तो हूँ सर, पर मैं थोड़ा सा ये बताओ कि मैंने अच्छा कराया बुरा करा मैंने? अब देखो हालात ने जो कराया वो आपने तो कुछ नहीं किया, सब हालात ने कराता गया और आप करते गए। हम इंसान कुछ नहीं करते, जो समय कराता है वो हम सब करते हैं। गुरुजी पर आपने भी वही किया जो समय ने कराया। भगवान मेरा बहुत साथ देवे, पर इंसान साथ नहीं देता है। क्योंकि बचपन से ये साल की थी मैं जब मेरी मम्मी मर गई थी,
उसके बाद आज तक 42 साल की उम्र होगी, संघर्ष ही करती आ रही कोई हूँ। बात नहीं, भगवान की कृपा है कि आप अच्छे सत्संग से जुड़े हो, संतों से, धाम से जुड़े हो। बस गुरु जी एक आशीर्वाद दे दो। अब मैं ये चाहूँ जितना भी मैं पैसा कमाऊँ, ये सारा पैसा मैं गरीब जनता के सहयोग के अंदर, जो शादी हो जिसके माँ नहीं है, बाप नहीं है, जो है, ये सारा पैसा मैं उसे लगाऊं, बच्चों बिल्कुल, को पैसा बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी पहले तो आप मेरी बात मानना, कोई मेरी बात नहीं मानता है। माइक पास में लो। मेरे को 10 साल हो गए, मेरे को ऊपरी छाया है ना वो। माइक पास में लो ना, मुंह के पास। हेलो? हाँ, हाथ नीचे करो हल्का सा। वो ऊपरी छाया होती है ना, वो है मेरे ऊपर 10 सालों से। क्या है आपके ऊपर? भूत प्रेत होते हैं ना वो। आपके ऊपर भूत है? हाँ। कौन सा भूत है? कोई नहीं मानता भी नहीं है कोई मेरी बात। नहीं तो आपके ऊपर भूत रहता है। हाँ, मेरा कौन गला सा वाला भूत? पता नहीं है मेरे को। क्या करता है वो भूत? गला दबता है मेरे साथ, मेरी गलत हरकत होती है, सोती हूँ तो आपके पति कहाँ हैं? वो घर पे, वो मानते ही नहीं है कि हम पास में ही तो सोए रहते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, ऐसे बोलते तो हैं। कौन सा भूत है, क्या कहता है, क्या चाहता है आपसे? पता नहीं गुरुजी, क्या चाहता है? मेरे को कुछ नहीं पता। कुछ गुरुजी। बात नहीं करता आपसे? नहीं। कब से है? 10 साल हो, ये बड़ा वाला लड़का ये हुआ जब से ही है। अच्छा, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता कि भूत है? मैंने 10 साल में मैं बहुत जगह घूमी हूँ, सबने ये बताया ऊपर। आपने देखा उसे? नहीं। तो फिर कैसे मानती हो कि है? जब ये कोई करता नहीं है आखा, जैसे बागेश्वर वाल बाबा करते हैं, ऐसे छोटे मोटे उधर इनके पास गई हुई। गुरुजी, मेरे नेचर में है कि मैंने आज तक जितना हो सका सबके साथ अच्छा ही किया। पर ऐसा क्यों होता है दुनिया में कि मैं जिसके साथ भी जैसा अच्छा करती हूँ, पर उसने मुझे कभी समझा नहीं। हमेशा उसने जो मेरे दिमाग में भी नहीं आया वो कौन नहीं चीज़ समझा सोच आपको? करके। नाम बताओ उसका। कोई नहीं समझता। पति आपके? नहीं, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, मुझे समझते हैं। बस पर पति समझे तो जमाना, फिर क्या करना जमाने की। पर क्या होता है, कई बार अपन जब देखते हैं कि अपन ने तो ऐसा सोचा नहीं इसके आपकी बारे सास में। आपको नहीं समझती? मेरी सास नहीं है, नहीं समझती? एक्सपायर हो गई है। जब थी बहुत समझती अच्छी थी? जी, बहुत अच्छा समझती थी। और ससुर समझते थे? जी, बहुत आपका बेटा आपको समझता है? मेरा बेटा नहीं है, बेटी? मेरी बेटी है। तो बेटी समझती है आपको? जी जी जी। फिर कौन नहीं समझता? समाज में लोग ऐसे समाज समाज समाज। फिर बड़ा दुख होता है कि मैंने तो ऐसा अच्छा, सोचा समाज नहीं। क्यों समझे आपको? वजह बताइए। समाज क्यों समझे आपको, वजह बताइए। क्योंकि मुझे समाज ने किसे समझा है, नाम बताइए उसका। किसी को नहीं समझा। तो फिर आप अलग से आई हो। नहीं, जब राम सीता को नहीं समझा समाज ने, तो आपको क्यों समझेगी समाज? और समाज अपनी जगह ठीक भी है। सही हमारी गलती यहाँ ये है कि हमने उम्मीदें ज्यादा कर रखी हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों इतनी उम्मीद समाज से? हमें कोई उम्मीद नहीं है समाज से कि आप हमें अच्छा कहिए, हम अच्छा करेंगे। आप कहो मत कहो, हम करें अच्छा, हम उम्मीद मत। हमारी गलतियां, हमने अपेक्षाएं ज्यादा रखी। मेरे पतिदेव यही मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा दुख का सबसे बड़ा कारण है कि तुम जैसा करती हो वैसा तुम लोगों से चाहती हो, तुम्हारा उम्मीद करना छोड़ दो। सीता माँ को जमाने ने क्या दिया? जी, कुछ वनवास, और उनको अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी फिर थी। तो आप तो उतना कष्ट नहीं पा रही हो जितना समाज की बदौलत सीता माँ ने पाया। जी, अब बस मैं समाज तो बस एक बात कहेगी। आप बोलते हैं ना, आप सोचते लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहें। लोग बस यही कहेंगे अंत में कि राम नाम सत्य। इसलिए अब आप देखो, खुश रहो। आपके पति बढ़िया हैं? जी बिल्कुल, बहुत बेटियां बढ़िया हैं? देव हैं, ये सब मेरे बढ़िया साथ आए हैं। फिर क्यों? क्या होता है, बहुत दुखी हो जाती हूँ मैं जब किससे? लोगों से, जब मैं क्या बोलते हैं लोग? अच्छा, आपके बेटा नहीं है तो ताने मारते हैं? नहीं नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर? जिनके बेटे हैं क्या वो खुश रह लेती हैं क्या? हाँ, बात ठीक है। फिर क्या बोलते हैं लोग, किस विषय में बोलते हैं? कुछ ऐसा पर्सनल है जिससे मतलब मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा नहीं अगले के लिए, लेकिन मुझे इतना गलत सोचता है तो मैं दुखी हो जाती हूँ बहुत ज्यादा। कौन है वो लोग? एक दो के नाम बताओ। मुझे अपने लोग हैं, मैं नाम नहीं बता सकती। पड़ोसी हैं के रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों का काम ही है। इसलिए हम कहते हैं हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे एक हमारी राधा रानी और दूजे बांके बिहारी सरकार। हमारे
दो बस ही। अब मैं उन्हीं की शरण में जाना अब ये चाहती 17 हूँ। जो तुम बनाई हो ना मैया, यही दुख है। नहीं, अब मैं बाके बिहारी की शरण में जाना चाहती हूँ। मैंने ये फैसला किया है, बस मैं अब उनकी सेवा में रहना हाँ, चाहती लोग हूँ। कुछ भी कहें, कहने लोगों का कहने दो, काम। नहीं। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाँ, नहीं, अब मैं बाके बिहारी की सेवा करूंगी। बिल्कुल, खुश राधे रहिए। राधे महाराज। मेरे 2 प्रश्न हैं। मैं आपसे जुड़ी हूँ, मंत्र लिया है, तो मैं अभी लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाई गुरुजी। तो मैं कोई बात नहीं, छोड़ देना, कोई जल्दी नहीं। कृष्ण जी की सेवा करती हूँ। मैं एक प्रश्न करती हूँ, लेकिन मैं कैमरे में नहीं आना चाहती, कैमरे में नहीं आना चाहती। कैमरा बंद करा दें? ठीक है, हाँ लेकिन ऐसा हो नहीं सकता अभी। अभी अंदर बैठेंगे तो अंदर बात कर लेना। जी। मैं अपने बेटे से थोड़ा दुविधा में हूँ, मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। तो पर्सनल प्रश्न है तो अभी अंदर बैठेंगे तो मिल लेना। सार्वजनिक जो आप कह देंगी वो सार्वजनिक हो जाएगा, पूरा देश सुन रहा है। कल भी थी, हो नहीं पाया मेरा प्रश्न। अंदर बैठेंगे बोल देना। ठीक है, कोई विशेष बात ना हो तो बोल लो, अभी बोल वही लो। है, बेटे के बारे में ही मैं दुविधा में हूँ, परेशान हूँ बेटा से। वो नशा करता, मैंने बताया था आपको, पर्ची दी थी मैंने, मैं उत्तराखंड से हूँ। जी जी। तो मैंने आपको कल लिख के दिया था। तो बेटा कौन सा नशा करता है? नशा ज़्यादा नहीं करता, लेकिन करता है। शादी हो गई, बच्चा होने वाला है, अभी वो जॉब छोड़ के घर पे बैठा हुआ है। मैं आपसे आप बस आई थी तो संग ले आती, मैं भैया से बात कर लेता, समझाता। आएगा नहीं, मैं बस आपसे थोड़ा सा एक उसके बारे में जानकारी लेना चाह रही थी, बस यही। बस उनसे बोलना कि मैंने बोला है कि बेटा नशा करने से आपका नुकसान होगा। नशा करने वालों का बैकग्राउंड चेक कर लो, पूरी दुनिया में नशा करने वालों को देख लो वो कहाँ हैं और नशा ना करने वाले कहाँ हैं। अपना बुरा चाहते हो तो नशा करो, अपना भला चाहते हो नशा जॉब भी नहीं मत कर करो। पा रहा है, मतलब 30 साल का हो गया हो बेटा, उसका भी बच्चा होने वाला है, जॉब करता आप है, ले आना, मैं समझाऊंगा, बात करो। छोड़ देता है। ठीक है, मेरे से बात जय कराओ। श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्ण, राधे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी, राधे बेटा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, क्या गुरु दीक्षा लेनी जरूरी होती है? ऐसे निरंतर जप करते रहें, श्री जी के आश्रित होकर जीवन निर्वाह करें तो श्री जी नहीं मिलेंगी? भाई जो लड़का पसंद आए तो पसंद आ गया, अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग, तो चलेगा काम नहीं नहीं, कि करना पड़ेगा? मेरा रिश्ता हो गया है, अरे माता पिता की आपकी आज्ञा हम से तो हुआ। उदाहरण दे रहे हैं। हाँ जी। अब आपका रिश्ता हो गया, विवाह ना करो और संग रहो, अच्छा रहेगा? समाज अच्छा कहेगा? नहीं। विवाह करना जरूरी है, जी जी। है ना? ऐसे ही है बेटा, जैसे विवाह करना जरूरी है ऐसे गुरु बनाना जरूरी है। ठीक है? ठीक है गुरु। बिना विवाह के आप उस पुरुष के संग रिश्ते में नहीं रह सकते। ठीक है? उसी तरह बिना गुरु के भक्त और भगवान का रिश्ता हो ही नहीं सकता। राम गुरु बनाए, कृष्ण गुरु बनाए, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। बिना गुरु के ना, मैंने भी अपने जीवन में मैंने भी गुरु बनाए, जब तक मैंने गुरु नहीं बनाए तब तक मेरा जीवन अलग था। गुरु बनाने के बाद ही मेरा सही मार्गदर्शन गुरुजी ने किया और आज आप सबकी सेवा कर पा रहा हूँ। तो बिना गुरु के बेटा गति किसी की नहीं हुई, तो आपकी कैसे होगी? जी जी। गुरुजी, मेरा हो गया है वैसे तो, पर मेरे जो हस्बैंड है वो भी भक्ति मार्ग में नहीं है, तो मैं उन्हें भगवत आश्रित कैसे करूं? तो वो हस्बैंड है आपके कि पति? पति, पति देव है। पति देव हैं। तो विवाह हो गया आपका? अभी रोका हुआ है, तो कब होना है? अभी अगले साल। अगले साल। जी तो अभी ना आप हस्बैंड कहो ना पति कहो, जी अभी वो कुछ भी नहीं है आपके, जी जी पर रिश्ता होगा तब वो आपके हो जाएंगे। जी। ठीक है? तो ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं भावी पति होने वाले, जी जी है ना? जी। क्यों भैया, क्या कहते हैं ऐसे लोगों को जिनके संग हो चुका रिश्ता, अभी पति बने नहीं है पर बनेंगे? भैया क्या बोलती थी आप? हैं? यूपी हस्बैंड? अच्छा, वुड बी हस्बैंड। ठीक है। तो हस्बैंड ही क्यों बोलना, पति बोलना है। चलो अच्छा, भगवान आपको सुखी रखें, आपका जल्दी विवाह हो जाए। राधे राधे गुरु। राधे राधे।